अश्वगंधा अनिल श्लेष्मा श्वित्र शोथ क्षयापहा बल्या रसायनी तिक्ता कषायोष्णा अतिशुक्रला वाति पित्त हरि वृषा स्वादु तिक्ता शतावरी। नमस्ते, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आयुर्वेद फॉर एवरीवन में। मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन। आज की वीडियो में बात करेंगे आयुर्वेद की दो श्रेष्ठ रसायन औषधियों के बारे में। ये है अश्वगंधा और शतावरी। तो इन दोनों की विशेषता क्या है? क्या सभी लोग इनका सेवन कर सकते हैं? किन प्रकृति के लोगों के लिए कौन सी औषधि सही रहेगी? क्या हम इन्हें साथ में मिला के ले सकते हैं? किन किन बीमारियों में ये फायदेमंद है? इसके फायदे नुकसान क्या है? क्या सावधानी लेनी है? इसकी मात्रा यानी इसका डोज कितना है? हमने इसके साथ कौन सा अनुपान लेना है, यानी किन चीजों के साथ हमने इन्हें मिला के लेना है? तो इसके बारे में पूरी तरह से हम इस वीडियो में जानेंगे। अश्वगंधा और शतावरी का पूरा शास्त्रीय आयुर्वेदिक रिव्यू जानने के लिए, इनकी आयुर्वेदिक कंपैरिजन जानने के लिए इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करते हैं। आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहला सवाल, क्या अश्वगंधा और शतावरी स्त्री और पुरुष दोनों के लिए है? तो जी हाँ, दोनों के लिए है। स्त्री, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग सभी इन्हें ले सकते हैं। अब इसमें भी आमतौर पर यह माना जाता है कि जो अश्वगंधा है ये वाजीकरण औषधि है, तो पुरुषों के लिए है। शतावरी महिलाओं के लिए, खास करके डिलीवरी के बाद उस माता का दूध बढ़ाने के लिए है। लेकिन देखिए, ये दोनों फायदे तो है, पर इसके फायदे सिर्फ यहाँ तक ही सीमित नहीं है। इसके अलावा भी इन दोनों के बहुत सारे फायदे हैं जिनसे हम अनजान हैं। तो उनकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे। सबसे पहले हम अश्वगंधा और शतावरी, इनके आयुर्वेदिक गुणधर्म यानी आयुर्वेदिक मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे, क्योंकि तभी तो हम इनके फायदे और नुकसान के बारे में अच्छे से समझ सकेंगे। अब देखिए, जो शतावरी है ये गुरु और स्निग्ध है। गुरु यानी ये पचने के लिए भारी है, स्निग्ध यानी शरीर में स्निग्धता, लुब्रिकेशन उत्पन्न करती है। अश्वगंधा ये जो वनस्पति है ये लघु स्निग्ध है, यानी ये पचने के लिए हल्की है और इसमें भी स्निग्धता है। शतावरी की तासीर ठंडी है, लेकिन अश्वगंधा की तासीर गर्म है। शतावरी वात पित्त शामक है, यानी वात पित्त का ये जो 3 दोष है उसमें से वात और पित्त इन दोषों का शमन करती है, उनको शांत करती है। लेकिन ये कफ को बढ़ाती है, और जो अश्वगंधा है ये कफवात शामक है और पित्त को बढ़ाती है। आपकी प्रकृति कौन सी है, यानी आपकी आयुर्वेदिक बॉडी टाइप कौन सी है, ये जानने के लिए हमने पहले ही वीडियोस बनाए हुए हैं, तो वो वीडियोस भी आप देख सकते हैं। शतावरी और अश्वगंधा महिलाओं के लिए किस तरह से फायदेमंद हो सकती है? तो सबसे पहले शतावरी के बारे में जानते हैं। तो शतावरी के बारे में क्या बताया है? वात पित्त हरि वृषा स्वादु तिक्ता शतावरी, यानी ये जो शतावरी है ये वात और पित्त इनको शरीर में बैलेंस करती है। तो वात पित्त की प्रकृति या वात पित्त की विकृति, इन दोनों में ये फायदेमंद है। ऐसी महिलाएं जिनका वजन कम है और जिनको वेट गेन करना है, या जिनके शरीर में बहुत ज्यादा रुखापन है, जिनकी स्किन में रुखापन, बालों में रुखापन, आंखों में रुखापन, इस तरह से बॉडी में ये ड्राइनेस है, तो ये कैसी है? ये स्निग्ध गुण वाली है, लुब्रिकेशन करती है, तो उसको ये कम कर देगी। इसके अलावा जिन महिलाओं के शरीर में पित्त दोष बढ़ा हुआ है और पित्त के बढ़ने के कारण बहुत ज्यादा गर्मी, जलन, एसिडिटी, मुंह में छाले आना, यूरिन में जलन होना, अल्सर की समस्या, किसी में अल्सरेटिव कोलाइटिस है, तो इन सभी में ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। महिलाओं में अगर पीरियड के दौरान बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होता है, बहुत ज्यादा स्राव रहता है और फिर उसके कारण बहुत थकान होना, हीमोग्लोबिन कम होना, इस तरह की समस्या है, तो उसमें भी शतावरी का सेवन फायदेमंद रहेगा। अब देखिए, आयुर्वेद में रक्त पित्त व्याधि बताया हुआ है, यानी शरीर से किसी भी मार्ग के द्वारा खून बाहर जाना। तो अगर पीरियड में फ्लो ज्यादा है या पीरियड बहुत जल्दी जल्दी आ जाता है, तो ये भी कम करने के लिए शतावरी आपको फायदा करेगी। शतावरी का एक नाम है रसायनी, यानी एक उत्कृष्ट ऐसा टॉनिक है, तो महिलाओं के लिए तो ये बहुत अच्छी औषधि है। प्रेगनेंसी में भी आप बहुत सेफली इसे ले सकते हैं। जनरली प्रेगनेंसी में बहुत सावधानी के साथ मेडिसिन देनी चाहिए, तो शतावरी एक ऐसी औषधि है जो थ्रू आउट प्रेगनेंसी आप ले सकते हैं। उस माता का भी पोषण होगा और बच्चे का यानी गर्भ का पोषण भी अच्छे से होने के लिए शतावरी आपको मदद करने वाली है। डिलीवरी के बाद यानी सुतिकावस्था में भी उस माता का दूध बढ़ाने के लिए, उसकी थकान को कम करने के लिए, उसके शरीर में जो दर्द है, कमर दर्द वगैरह है, उसको कम करने के लिए भी आपको इसके बहुत अच्छे फायदे मिलेंगे। जिन महिलाओं में रिकरेंट एबॉर्शंस की हिस्ट्री है, यानी गर्भस्राव, गर्भपात हुआ है, तो उनके लिए भी शतावरी का सेवन फायदेमंद रहेगा। वंध्यत्व के केसेस में भी शतावरी बहुत अच्छे से फायदा दिलाती है। महिलाओं में अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, शरीर में गर्मी होना, पीएमएस यानी पीरियड के 5-6 दिन पहले बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स होने लगते हैं, उन सभी को कम करने के लिए बहुत अच्छी औषधि है। तो इस तरह से ओवरऑल महिलाओं के लिए, स्पेशली जो वात पित्त
प्रकृति की महिलाएं हैं या जिनमें वात और पित्त से संबंधित विकृति है, उनके लिए ये बहुत अच्छी रहेगी। शतावरी शरीर में कफ को बढ़ाती है, ये स्निग्ध है, पचने में भारी है, तो ऐसी महिलाएं जिनको वेट गेन की टेंडेंसी, ओबेसिटी है, फैटी लीवर या फाइब्रॉइड की समस्या है, उन्होंने इसका सेवन अवॉइड करना चाहिए। वो शतावरी की जो सब्जी है यानी इसके पत्तों की सब्जी बना के वो ले सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि शतावरी का सेवन आपने कैसे करना है। तो शतावरी का चूर्ण जो है, चूर्ण की मात्रा है 3 से 6 ग्राम, यानी लगभग आधा से 1 चम्मच चूर्ण आप पानी के साथ या दूध के साथ बिल्कुल ले सकते हैं। या फिर जो शतावरी कल्प है इसको भी 2-2 चम्मच दूध में या पानी में मिला के आप ले। शतावरी की टैबलेट या इसकी कैप्सूल भी मिल जाती है, तो 1 से 2 टैबलेट दिन में 2 बार भी आप ले सकते हैं। इस तरह से अलग अलग रूपों में आप इसका सेवन करें। फल कल्याण घृत इस नाम से मेडिकेटेड घी भी आता है जिसमें शतावरी का प्रयोग किया गया है। तो ये मेडिकेटेड घी भी प्रेगनेंसी में, यहाँ तक कि वंध्यत्व की केसेस में बहुत फायदेमंद है। प्रेगनेंसी में भी आप इसे बहुत सेफली ले सकते हैं। इसका जो डोज है वो 1-1 चम्मच दिन में 1 से 2 बार आप ले, या तो गुनगुने पानी में मिला के या गर्म दूध में मिला के भी आप ले सकते हैं। शतावरी की जो जड़ें है इसका औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। चलिए अब जानते हैं कि अश्वगंधा का सेवन महिलाओं के लिए कैसे रहेगा। तो अश्वगंधा कैसी है, ये उष्णवीर्य है यानी तासीर में गर्म है। जिन महिलाओं को पित्त से संबंधित कोई भी समस्या है या बहुत ज्यादा गर्मी का मौसम है और महिलाओं के शरीर में भी ये पित्त दोष बढ़ा हुआ है, उन्होंने इसका सेवन अवॉइड करना ज्यादा उचित है। अब ये शरीर में कफ और वात इन दोषों को कम करती है। तो ऐसी महिलाएं जिनको शरीर में हमेशा ठंडापन रहता है, कपकपी सी रहती है, या फिर शरीर में बहुत ज्यादा दर्द होना, शरीर में कहीं सूजन आना या मसल में पेन, नर्व पेन, जॉइंट पेन, इन सभी तकलीफों को कम करने के लिए ये बहुत अच्छी औषधि है। ये गर्भाशय शोथहर है, यानी अगर गर्भाशय में स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन है, उसको ये कम करती है। योनि शूलहर है, तो महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए ये फायदेमंद है, खास करके जिनको हार्मोनल इम्बैलेंस है या पीरियड बहुत ज्यादा डिले रहता है, पीरियड में स्राव अच्छे से नहीं जाता, उन महिलाओं के लिए भी ये फायदेमंद रहेगी। अब अश्वगंधा का सेवन आपने कैसे करना है। अश्वगंधा के चूर्ण का जो डोज है वो है 3 से 6 ग्राम, यानी आधा से 1 चम्मच आप दिन में 1 से 2 बार ले सकते हैं। इसे भी आप दूध में मिला के, पानी में मिला के या घी में मिला के ले सकते हैं। अब देखिए, अपनी प्रकृति, अपनी बीमारी के अनुसार आप इन दोनों में से आपके लिए सबसे अच्छी कौन सी रहेगी वो आप चुन सकते हैं। जिन महिलाओं को पित्त की ज्यादा तकलीफ नहीं है वो इन दोनों को मिला के भी ले सकती है, जैसे आधा चम्मच अश्वगंधा चूर्ण और आधा चम्मच शतावरी चूर्ण, इन दोनों को मिला के, दूध मिला के, थोड़ी मिश्री डाल के ऐसे भी आप सेवन करें। या तो फिर आप अश्वगंधा अगर आपको लेना है इसे मुलेठी के साथ ले सकते हैं, या इसमें थोड़ा सा गिलोय का चूर्ण मिला के या गिलोय का सत्व मिला के ले सकते हैं ताकि पित्त भी ना बढ़े। तो ओवरऑल अपनी प्रकृति या अपनी तकलीफ के अनुसार आपके लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन कौन सा है वो आप चुन सकती है। चलिए अब जानते हैं कि पुरुषों के लिए अश्वगंधा और शतावरी ये दोनों कैसे रहेंगी। तो जैसे हमने महिलाओं के बारे में देखा, वैसे ही जिन पुरुषों की वात और पित्त की प्रकृति है या जिनको वात और पित्त दोष बढ़ने से ज्यादा तकलीफ है, वो शतावरी का सेवन करना प्रिफर करें, और जो कफवात की प्रकृति और बीमारी वाले लोग हैं वो अश्वगंधा लेना प्रिफर कर सकते हैं। या तो आप इन दोनों को साथ में मिला के, यानी जैसे अश्वगंधा और शतावरी का चूर्ण आधा आधा चम्मच साथ में मिला के ले सकते हैं। अब देखिए, जब आप शतावरी और अश्वगंधा ऐसे साथ में मिला के लेते हैं तो अश्वगंधा से भी आपको इतनी गर्मी नहीं होगी, क्योंकि शतावरी ठंडे तासीर की है। ये दोनों ही रसायन औषधियां है, दोनों ही शुक्र धातु को बढ़ाती है। तो जिन पुरुषों में शुक्र क्षय हुआ है, यानी शुक्र धातु की दुर्बलता, ईडी की समस्या, बहुत ज्यादा थकान रहना, नींद कम आना, सोच बहुत ज्यादा चलना या वंध्यत्व की समस्या है, उन सभी में ये जो औषधियां है ये फायदेमंद रहेगी। अब देखिए, ज्यादातर वाजीकरण औषधियों में अश्वगंधा का प्रयोग ज्यादा किया जाता है, पर शतावरी भी शुक्र धातु को बढ़ाती है। ऐसे पुरुष जो जिम एक्सरसाइज बहुत अच्छे से करते हैं, व्यायाम करते हैं, जिनको वेट गेन करना है, मसल की स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, उनके लिए भी अश्वगंधा भी फायदेमंद है और शतावरी भी आप ले सकते हैं। और साथ ही में जिनको शरीर में दर्द, जोड़ों में दर्द, मसल पेन, नर्व रिलेटेड पेन है, उनकी इस समस्या को कम करने के लिए भी इन दोनों का सेवन फायदेमंद रहेगा। चलिए अब देखते हैं कि अश्वगंधा का सेवन आपने कैसे करना है। तो अश्वगंधा की जड़ों का ही औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका चूर्ण आप 3 से 6 ग्राम की मात्रा में, यानी आधा से 1 चम्मच, इसको पानी में या गुनगुने दूध में मिला के ले सकते हैं। इसमें थोड़ी सी मिश्री भी आप डाल सकते हैं। दूसरी जो औषधि है वो है अश्वगंधा क्षीरपाक, स्पेशली ऐसे लोग जिनको वेट गेन करना है, मसल की स्ट्रेंथ को बढ़ाना है या शुक्र धातु को बढ़ाने के लिए,
वाजीकरण औषधि के रूप में जिनको चाहिए वो अश्वगंधा के क्षीरपाक का प्रयोग करें। तो चलिए देखते हैं कि इसे कैसे बनाना है। आपने 1 कप दूध लेना है, इसमें 1 कप पानी आप मिलाएं। पानी इसलिए मिलाना है ताकि दूध बहुत ज्यादा गाढ़ा ना बने, पचने में बहुत ज्यादा भारी ना बने। अब इसमें अश्वगंधा का चूर्ण लगभग आधा से 1 चम्मच आप मिलाएं। थोड़ी सी मिश्री डाल सकते हैं, इसमें इलायची का पाउडर भी डालें। अब देखिए अश्वगंधा की जो टेस्ट है वो इतनी अच्छी नहीं है, तो मिश्री और इलायची पाउडर डालने से इसकी टेस्ट भी थोड़ी सी बेटर लगती है। तो इस तरह से आप ले सकते हैं। जिन लोगों को रात को नींद नहीं आती यानी अनिद्रा, इंसोम्निया है, बहुत ज्यादा सोच चलती है, सपने बहुत ज्यादा आते हैं, वो लोग अश्वगंधा के चूर्णों को दूध में मिला के या अश्वगंधा का क्षीरपाक रात को सोने के पहले ले सकते हैं। इससे उनकी नींद की समस्या को दूर करने के लिए भी अच्छे से मदद मिल जाएगी। अश्वगंधा और शतावरी ये दोनों ही ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में मदद करते हैं। नींद ना आने से जिनका बीपी बढ़ जाता है या फिर स्ट्रेस इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है, उन सभी के लिए इन दोनों का सेवन फायदेमंद रहेगा। तो रात को सोने के पहले भी आप अश्वगंधा या शतावरी का चूर्ण पानी में, दूध में मिला के ले सकते हैं। भ्रम, मूर्छा यानी जिन लोगों को चक्कर आना, अगर इस तरह की समस्या है, बहुत घबराहट रहना, तो उसको भी ये कम करेगी। साथ ही में ये शोथहर है यानी शरीर में जो सूजन है उसको कम करती है। अब हम देखेंगे कि बुजुर्गों के लिए अश्वगंधा और शतावरी का सेवन कैसे रहेगा। तो देखिए वृद्धावस्था ये वात प्रधान अवस्था है, शरीर में वात दोष बढ़ा है, रूखापन है, डीजनरेशन बहुत ज्यादा स्पीड से हो रहा है, जॉइंट पेन, मसल में पेन, नर्व पेन, यहाँ तक कि बहुत सारे डिसीजेस, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज वगैरह इस समय पे सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं। तो ये दोनों कैसी औषधियां है, ये स्निग्ध गुण वाली है, इसमें एक लुब्रिकेशन, एक नरिशमेंट है। तो जो वात का रूखापन बढ़ा है उसको कम करने के लिए दोनों औषधियां बहुत अच्छी है। ये दोनों रसायन है उत्कृष्ट ऐसे टॉनिक है। वृद्धावस्था में जॉइंट पेन, मसल पेन, इनको कम करने के लिए, शरीर की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी अच्छी रखने के लिए ये सभी फायदेमंद है। तो इस समय पे इसका क्षीरपाक भी बहुत अच्छी औषधि है। तो जैसे हमने पहले देखा कि दूध, पानी, उसमें अश्वगंधा का चूर्ण और थोड़ा सा ऊपर से घी मिला के अगर आप देते हैं तो जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी समस्या को कम करने के लिए बहुत अच्छे से फायदे कराती है, बहुत जल्दी फायदा कराती है। अदरवाइज आप सिर्फ चूर्ण को दूध में मिला के वैसे भी दे सकते हैं। जो लोग दूध नहीं लेते वो पानी के साथ ले, या फिर अश्वगंधा की भी टैबलेट मिल जाती है, शतावरी की टैबलेट है, जैसे भी आपको सूट हो उस तरह से आप ले सकते हैं। जितने दिन आपको सूट करे, जैसे कि 1 महीने से लेके 3 महीने तक भी आप रख सकते हैं। सिर्फ सावधानी एक ही लेना है, जिन बुजुर्गों को पित्त की समस्या है, शरीर में पित्त दोष बढ़ा है, जलन, गर्मी, एसिडिटी, मुंह में छाले आना, यूरिन में जलन होना या अल्सर की समस्या, इस तरह से कोई भी समस्या है तो आपने अश्वगंधा का सेवन अवॉइड करना चाहिए। स्पेशली गर्मी के मौसम में तो भी इसे लेना अवॉइड करें। फिर आपके लिए शतावरी ज्यादा सेफ ऑप्शन रहेगा, तो शतावरी का सेवन आप जरूर करें। छोटे बच्चों के लिए भी अश्वगंधा और शतावरी का सेवन फायदेमंद रहेगा। देखिए ये ग्रोइंग एज है और ये दोनों ही रसायन औषधियां है, तो ये बच्चों के लिए भी फायदेमंद है। अगर आप अपने बच्चे को दूध में कोई चॉकलेट पाउडर वगैरह डाल के देते हैं तो वो ना देके उनको शतावरी कल्प आप दे सकते हैं। शायद बच्चे शतावरी का चूर्ण ना ले, पर शतावरी कल्प तो आराम से ले ही सकते हैं। इसकी टेस्ट अच्छी है, इसमें मिश्री है, इलायची है, यहाँ तक कि कुछ लोग केसर वगैरह भी डालते हैं तो अच्छी टेस्ट आती है। दूध में 1 से 2 चम्मच शतावरी कल्प डाल के आप उनको दे सकते हैं। जिन बच्चों को बाल शोष है यानी जिनका वजन बिल्कुल भी नहीं बढ़ता या हमेशा बीमार रहते हैं, उनके लिए भी जो अश्वगंधा है वो उनके लिए फायदेमंद रहेगी। कैसे दे, थोड़े से घी ले, इसमें अश्वगंधा का चूर्ण 1 चम्मच आप डाले, उसको थोड़ा सा भून ले, धीमी आंच पे आपने भूनना है और फिर इसमें आपने दूध मिलाना है। इसको फिर से थोड़ा सा पकाए और फिर इसमें थोड़ा घी डाले और ये वाला दूध, घी और ये अश्वगंधा का मिश्रण जो है वो आप उन बच्चों को दे, ताकि उनको नरिशमेंट के लिए, वेट गेन के लिए बहुत अच्छे से मदद मिल सके। त्वचा विकारों में अश्वगंधा और शतावरी इन दोनों का सेवन फायदेमंद है। इन दोनों की अपनी अपनी विशेषता है। जैसे कि जिन त्वचा विकारों में वात और पित्त बढ़े हुए हैं, त्वचा में बहुत ज्यादा जलन होना, ड्राइनेस रहना, तो ऐसे में आपका शतावरी का सेवन आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। लेकिन जो कफ वात संबंधित जो भी त्वचा विकार है, इचिंग है, उसमें अश्वगंधा ज्यादा अच्छे से मदद करेगी। अगर आपको पित्त की कोई समस्या नहीं है तो ये बहुत अच्छे से फायदेमंद रहेगी। इसे कुष्ठग्न कहा हुआ है, यानी त्वचा विकारों में फायदेमंद है। श्वित्र विकार यानी जो सफेद दाग की समस्या है उसको कम करने के लिए भी ये फायदेमंद है। अब देखिए जो शतावरी है ये रक्तवर्धक है, यानी एनीमिया में खून को बढ़ाने के लिए, त्वचा का ग्लो बढ़ाने के लिए, यहाँ तक कि रक्त पित्त में, यानी हमने पहले ही देखा कि जो ब्लीडिंग टेंडेंसी, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है उसको ये कम करती है। और स्किन का एक कॉम्प्लेक्शन, ग्लोइंग स्किन, इसके लिए भी शतावरी एक बहुत माइल्ड, एक बहुत सेफ ऐसी औषधि है।
अश्वगंधा और शतावरी लेने के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा है? तो देखिए, ये रसायन औषधियाँ है तो रसायन काल में लेना प्रेफर करना चाहिए। सुबह आप जितनी जल्दी इसे ले सके तो जल्दी ले, खाली पेट आप इसे ले, और जब तक अच्छे से भूख ना लगे तब तक कुछ भी खाना पीना आपने अवॉइड करना चाहिए। और स्पेशली जब भी आप ये अश्वगंधा शतावरी दूध के साथ ले रहे हैं तब उसके साथ फिर फलों का सेवन ना करें, कोई नमकीन चीज ना ले, तो ये ध्यान आपने जरूर रखना है। कितने दिन तक इसका सेवन करें तो ये डिपेंड करता है कि आपकी तकलीफ कितनी पुरानी है, आपकी प्रकृति, विकृति, ऋतु कौन सा चल रहा है, तो इस तरह से हमें ये जजमेंट लेना पड़ता है। लेकिन मैक्सिमम 1 से 3 महीने सेफली आप इसे ले सकते हैं। थोड़ा सा बीच में गैप देके फिर से भी चला सकते हैं। ऋतु के अनुसार अगर देखें तो ठंडियों के मौसम में अश्वगंधा का सेवन ज्यादा अच्छे से फायदेमंद है। गर्मियों में या शरद ऋतु में आप शतावरी का सेवन कर सकते हैं। इस तरह से आज के वीडियो में हमने अश्वगंधा और शतावरी का एक कंपैरेटिव आयुर्वेदिक रिव्यू जाना है। उम्मीद है ये वीडियो आपकी मदद जरूर करेगा। तो अपने लिए आप सही तरह से इन दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। स्त्री, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग सभी के लिए ये बहुत अच्छी औषधि है। आपको ये वीडियो कैसे लगा हमें जरूर बताइए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो आयुर्वेद की सही जानकारी के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि उनको भी आयुर्वेद का ज्ञान पता चले। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते।